बेसिकली तुम्हारे पास होता क्या है, ये जो तुम्हारे पास रिपोर्ट है, दिस इज फ्रॉम योर 2025 मई जून। इसमें क्या बताया हुआ है, पहली चीज जो तुम्हें मैं रीड करवाने जा रहा हूँ वो क्या है। व्हाट इज द एडवाइस फ्रॉम योर एग्जामिनर टू द कैंडिडेट्स हु आर appearing या हु आर गोइंग टू attempt दिस पेपर। सही है, उसकी क्या यहाँ पे एडवाइस थी, जरा चेक करना। सबसे पहला, तुम्हारे पास यू शुड बी रीडिंग योर टेक्स्ट बी। सही है, तुम अपने टेक्स्ट बी को रीड करो और उससे रिलेटेड जो कंटेंट है उसको अपने पास सिर्फ एक ओवरव्यू दो। देन उसके बाद रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन ताकि तुम्हें उस टेक्स्ट के बेसिस पर अपने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग वापस मिले। एंड देन योर यू विल रीड योर टेक्स्ट अगेन। यानी इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें सिंपलर वर्ड में समझाऊं, ऐसा नहीं है कि तुमने टेक्स्ट ही सबसे पहले डिटेल में पढ़ना है, यू जस्ट नीड टू स्किम इट। स्किम इट मतलब तुम जब पढ़ो ना उसको तो बहुत आराम से अपने पास तेजी से उसको पढ़ना है, राइट। एंड इट विल बी लाइक कि यू जस्ट नीड टू रीड इट इन अ मैनर कि तुमने अपने पास यहाँ पे उसको नॉर्मली एक रीड किया। सही है, ऐसे रीड किया कि तुम्हें इतना पता चल गया व्हाट इज अ थीम। सही, एंड देन तुम अपने पास यहाँ पे इसको यूज करके लिखोगे। तुमने अपने पास फिर अपना क्वेश्चन रीड किया। सही है, और क्वेश्चन रीड करने के बाद अपना टेक्स्ट दोबारा रीड किया। अपना टेक्स्ट तुमने क्या किया, दोबारा रीड किया। यू अंडरलाइन योर यू अंडरलाइन और यू हाईलाइट द पार्ट्स जो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या थे, रेलिवेंट थे। ठीक है, जो पॉइंट्स तुम्हारे पास क्या थे, जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट थे या तुम्हारे पास यहाँ पे रेलिवेंट पार्ट्स थे, तुमने सिंपली उनको अंडरलाइन कर लिया। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद हमने कहा यू विल अवॉइड एनी कंटेंट दैट इज नॉट रेलेवेंट। यानी कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारे पास रेलेवेंट नहीं है, तुम अपने पास उस पॉइंट को पिक ही नहीं करोगे। जैसे कि कोई लेंदी एक्सप्लेनेशन, ये देखो मैंने तुम्हें बताया था, यू वोंट बी पिकिंग एनी एग्जाम्पल्स। सही है, यू वोंट बी पिकिंग एनी explanations दैट आर लेंदी, एंड यू वोंट बी पिकिंग अप एनी सॉर्ट ऑफ alternative व्यू पॉइंट। सही है, इसके अलावा देखो, डू नॉट एक्सपेक्ट एवरी पैराग्राफ टू हैव अ रेलिवेंट कंटेंट। यानी तुम जब एक टेक्स्ट पढ़ रहे हो उसके दौरान तुम्हें अपने पास यहाँ पे क्या नहीं करना, तुम्हें ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि हर पैराग्राफ के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट है। हो सकता है कुछ पैराग्राफ में पॉइंट हो, कुछ पैराग्राफ में पॉइंट ना हो, राइट। इसके अलावा कोशिश करो जितने ज़्यादा तुम्हें रिपीटेशन की नज़र आ जाए, बिकॉज रिपीटेशन तुम्हारे पास यहाँ पे अगर उनको मर्ज करके लिख दो कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट का मार्क मिलता है, राइट। अच्छा, इसके अलावा तुम्हारे पास क्या लिखा है, ये देखो, डू नॉट इंक्लूड कंटेंट विच इज नॉट इन द टेक्स्ट। यानी जो तुम्हारे पास टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, यू विल बी अवॉइडिंग दोज डिटेल्स। सही है, इसके आगे चेक करना। नेक्स्ट अपने पास जो डिटेल नजर आ रही है, इट इज फॉर योर राइटिंग। सही है, नेक्स्ट हम अपने पास राइटिंग को देख लें। इसको जरा एक दफा अपने पास ओवरव्यू दो। नाउ लिसन, क्या लिखा हुआ है, थिंक ऑफ अ सेंसिबल ऑर्डर। यानी तुम जब अपने सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर चुके होगे या उसको अंडरलाइन कर चुके होगे, द नेक्स्ट स्टेप दैट विल बी डूइंग इज, तुमको उन पॉइंट्स को अपने ओरिजिनल टेक्स्ट से निकाल कर एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर प्लेस करना है। यानी जो आइडिया तुम्हारे पास सिमिलर लगे मर्ज कर दो, जो आइडिया ऐसा लगे इनके बीच में कनेक्शन है उनको कनेक्ट कर दो। साथ ही में तुम्हारे पास यहाँ पे जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी आइडियाज़ की तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए, सही, तुम्हें वहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली यू जस्ट नीड टू लुक एट योर टेक्स्ट। सही है, और अपने पास एक ऐसी चीज लिखो, एक ऐसा पॉइंट लिखो कि अगर किसी बंदे ने टेक्स्ट ना भी पढ़ा हो वो अपने पास वहां पे उस चीज को समझ जाए कि व्हाट इज द मेन आइडिया राइट देयर।
नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये देखो क्या लिखा हुआ है। यू हैव टू अवॉइड इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन, एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन और पर्सनल कमेंट्स। यानी तुम जब अपने पास यहाँ पे एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे होगे, जब तुम अपने पास एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे होगे, उस वक्त तुम अपने पास यहाँ पे किस चीज़ को मेक श्योर करोगे? यू आर नॉट राइटिंग एनी सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, यू आर नॉट राइटिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन, कोई मार्क नहीं है, रिकमेंडेड भी नहीं है, राइट? इसके अलावा अपने पास एक्सप्लेनेशन दो, डेवलपमेंट करनी है करो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करनी। अपने पर्सनल ओपिनियन तो बिल्कुल भी नहीं देने। पूरे पूरे फ्रेजेस, पूरे पूरे सेंटेंसेस कॉपी करना इज अगेन नॉट अलाउड। whatever you are writing, try to make sure कि it make a original proper flow। सही है? अगर तुम्हारा लिखा हुआ राइटअप ना फ्लो नहीं बिल्ड कर रहा, वो अपने पास आराम से मार्क्स काट सकता है उसके ऊपर। सही है? अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हें अपने पास कोशिश करनी है जितने ज़्यादा अपने ओन वर्ड यूज़ करो। अब इसके लिए मैंने तुम्हें एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई थी क्या करना था। तुमने सिंपल अपने पास यहाँ पे उन पॉइंट्स को देखना है, उस पैराग्राफ को देखना है जिससे तुम निकाल रहे हो। कोई इररेलेवेंट डिटेल है उसको हटा दो, अब तुमने पूरा खुद ही से रिफ्रेश करना है। तो डेफिनेटली जब तुम उसको रिफ्रेश करो, तुम एग्जैक्टली पॉइंट्स के वर्ड्स को उठा उठा के तुम नहीं रखोगे उनके जगहों पे। तुम सिंपल अपने पास उनको रिफ्रेश करते हुए अपने भी कुछ ओन वर्ड्स डालोगे। यस और नो? तो इससे क्या होगा, उससे तुम्हारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर रिस्पॉन्स, ओन वर्ड, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। सही है? एंड देन the next important point, you have to use a formal writing style. You will be writing not more than 150 words। सही है? You will not write more than 50 words। 150 वर्ड से ज़्यादा लिखोगे तो तुम्हारे पास अगेन वही बात आती है, that you are going to depend completely on your एग्जामिनर जो चेक करे तुम्हारा, उस पर। अब ज़रा बिफोर आई मूव टू द शॉर्ट रिस्पॉन्स, मुझे बताओ क्या ये वाली बात तुम्हें समझ आई? ऑलराइट, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, दैट इज ऑल अबाउट शॉर्ट रिस्पॉन्स। कि तुमने शॉर्ट रिस्पॉन्स में क्या करना है, या शॉर्ट रिस्पॉन्स में किस चीज़ को अवॉइड करना है, राइट? अब अगर मैं अपने पास एक शॉर्ट रिस्पॉन्स के क्वेश्चन को देखूं, तो देखो तुमसे क्या रिकमेंडेशन, आई मीन वो तुम्हें क्या रिकमेंड कर रहा है। पहली चीज़, यू हैव टू रीड योर क्वेश्चन केयरफुली, चलो तो बहुत बेसिक सा है। सेकेंडली, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सपेक्टिव जिसको तुम अपने पास यहाँ पे लेकर आगे बढ़ने वाले हो। अब इसका मतलब ये, while you are writing a short response, you are not the one who is going to decide the perspective। तुम ये चीज़ completely डिसाइड नहीं कर सकते कि तुमने पॉजिटिव साइड पे रहना है या नेगेटिव साइड पे रहना है। सही है? तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन के अंदर तुम्हें पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा, तुम उससे रिस्ट्रिक्टेड हो और तुम्हें उसी को लेके आगे चलना है। अपार्ट फ्रॉम दिस तुम अपने पास जो भी टेक्स्ट है उसको यूज कर सकते हो फॉर योर आंसरिंग द डिटेल्स। और उसके अलावा तुम्हें अपने रिस्पॉन्स को ऐसे जनरेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर टेलिंग देम इन द वन पर्सन। सो ये फर्स्ट पर्सन के अंदर तुम जब अपने पास इस बात को कहोगे तो तुम कैसे लिखोगे, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, और तुम उसी तरीके से अपने पास उसको स्टेट करोगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट देखो। यू हैव टू यू हैव टू स्टेट एन ओपिनियन and you have to offer the reasons or more detailed explanation for the opinion which is based on the details of text। यानी तुमने अपना जो भी ओपिनियन देना है, पहली चीज टेक्स्ट से देना है, उसके अंदर तुम्हें उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, देख लो लिखा हुआ है, राइट? इसके अलावा तुम्हें अपने पास इसको एक्सटेंड करना है, डेवलप करना है, एंड मोर। इसके अलावा यू हैव टू मेक श्योर दैट 2 to 3 आइडियाज दैट यू आर यूजिंग, उनके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर हो। सही है? और
वन सिंगल आइडिया could be developed at length, यानी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है इन शॉर्ट। या तो तुम अपने पास तीन आइडियाज लो, उनको थोड़ा थोड़ा डेवलप कर दो, या फिर तुम अपने पास एक आइडिया लो, मतलब तीन आइडियाज लिखो, उनमें से किसी एक आइडिया को बिल्कुल डिटेल में अपने पास यहाँ पे डेवलप कर दो। तो इन बोथ ऑफ द केस यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो इन शॉर्ट, तुम्हारे शॉर्ट रिस्पॉन्स के अंदर तुम्हारे पॉइंट तो तीन ही चाहिए, लेकिन साथ में तुम्हें यहाँ पे जो डेवलपमेंट चाहिए वो हमें थोड़ा सा लेंदी चाहिए तुम्हारी साइड से। इफ़ यू आर राइटिंग फॉर ओनली वन, लेकिन अगर तुम तीनों के लिए लिख रहे हो तो अपने पास शॉर्ट डेवलपमेंट लिखो। क्या मेरी वाली बात समझ आई? इसके अलावा तुम्हारा नेक्स्ट वाला पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास समरी एंड शॉर्ट रिस्पॉन्स के ऊपर एग्जामिनर की। सो अवर नेक्स्ट कंफ्यूजन वाज इन क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट एच। अच्छा भाई, अब इसको जरा चेक करना। अच्छा खासा बड़ा इसने लिखा है, यानी तुम्हारे पास बहुत से बच्चों को इसमें मसला 100% होता है। ओके, पहले अपने पास बिल्कुल सुकून से इसको एक दफ़ा रीड कर लो। ओके, आर यू डन? जरा चेक करना। हमारे पास क्वेश्चन वन पार्ट एच के अंदर एक 3 मार्कर क्वेश्चन तुम्हें दिया जाता है। उसके अंदर योर एग्जामिनर सिंपली एक्सपेक्ट वन थिंग। वो तुम्हें कोई करेक्टर के बारे में पूछेगा कि वो उसकी फीलिंग उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या थी, या वो क्या करना चाह रहा था, राइट। एंड तुम्हें उसकी जो फीलिंग थी, तुमने उसको किस जगह से एक्सट्रैक्ट किया, बिकॉज एक चीज़ बहुत क्लियर है, यू वॉन्ट बी गिवन विद द फीलिंग वर्ड्स। तो मैंने इसलिए कहा था कि कुछ फीलिंग के वर्ड्स याद करके जाना, ताकि तुम्हारे पास वहाँ पे आसानी हो। क्या होगा, तुमने अपने पास टेक्स्ट पढ़ा। अब टेक्स्ट पढ़ते हुए तुम्हें एक चीज़ पता है कि वो तुम्हें पार्ट वन, क्वेश्चन वन पार्ट एच के अंदर फीलिंग के बारे में पूछेगा। तो जब टेक्स्ट पढ़ रहे हो ना, तो उसमें क्या करोगे, कोशिश करोगे जहां पे तुम्हें लग रहा है फीलिंग का वर्ड आ रहा है, या मैं फीलिंग यहाँ से निकाल सकता हूँ, उसको अंडरलाइन करके रखो अपने पास। कुछ अलग से उसके ऊपर डिजाइन बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ब्रैकेट में करके ऊपर स्टार बना दिया। तो इससे ये होगा, पार्ट वन एच के अंदर जो इतना टाइम कंज्यूम होता है वो नहीं होगा, राइट। अब तुम्हें सिंपल पता है क्या करना होता है, यू जस्ट नीड टू राइट द फीलिंग। देन उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, एविडेंस लिखो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। सेकंड फीलिंग, ब्रैकेट लगाओ, एविडेंस लिखो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। सेम गोस फॉर द थर्ड। इसके तुम्हें पूरे मार्क मिलते हैं। लेकिन अगर तुम अपने पास यहाँ पे ऐसा करते हो कि एक ही फीलिंग का वर्ड लिखा, अगला तुमने चेंज करके दूसरा लिखा, लेकिन मीनिंग सेम है, तो उसका तुम्हें मार्क नहीं मिलेगा। सही है। अब ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए दैट यू हैव टू मेमोराइज दोज फीलिंग वर्ड्स, प्लस तुम्हें यहाँ पे उसमें से एविडेंस निकालना भी आना चाहिए। एविडेंस लिखने का मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था, दैट लेट सपोज तुम्हारे पास एविडेंस बहुत इन लॉन्ग है जिसमें से तुमने एक्सट्रैक्ट किया। यू व्हाट यू कैन डू, तुमने अपने पास यहाँ पे इस तरीके से एक ब्रैकेट लगाया, यू राइट योर डिटेल। लेट सपोज हिज मदर was a great cook एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ मैंने कहा ये मेरे पास एक ऐसी डिटेल है जो मुझे लिखनी है। देन व्हाट डिड आई डू, मैंने इलिप्सिस लगाए, एंड जो आगे की डिटेल थी मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, ही वॉज वेरी लकी। सही, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने डिटेल जहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए मैंने वो चीज़ लिख दी है। आई विल गेट अ मार्क। सही, इट्स सो इजी, आसान है।
तो ये तुम्हारा पार्ट एच था। पार्ट एच का कुछ एरिया यहाँ पे आ जाता है। अब वो कहता है कि भाई कुछ रिस्पॉन्स के अंदर उन्होंने क्या किया, पैराफ्रेज कर दिया, लेकिन देखो उसने पीछे एक वर्ड लिखा है, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट पैराफ्रेज। हमें क्या गारंटी कि हम वहाँ पे जब पैराफ्रेज करें तो कुछ गलत ना लिखें। हो सकता है कुछ गलत लिख दें। इसीलिए वो ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता कि आप उसके टेक्स्ट के वर्ड्स को पैराफ्रेज करके एविडेंस दें। एविडेंस देना है एग्जैक्ट उठा के लिखो। सही है। अच्छा भाई, एक और छोटी सी चीज़ ये देखो। ये देखो देखो, एक छोटी सी चीज़ तुम्हें दिखाऊं। ये लिखो, लिखा हुआ है तुम्हारे पास। अब तुम लोगों के पास क्या कंफ्यूजन होता है, दैट हम अपने पास यहाँ पे एविडेंस कैसे दें, वेदर इन द इन्वर्टेड कॉमास और इन द टेक्स्ट। आई मीन वेदर इन द ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमास। तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं। पहला, तुम्हारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने पास क्या चीज़ रिकमेंड है, दे हैव टू गिव देयर टेक्स्ट डिटेल्स इन फॉर्म ऑफ अ कोटेशन। सही है। कॉपी केयरफुली इन फुल फॉर्म फ्रॉम द टेक्स्ट। सही है। एंड तुम्हारे पास इसको सपोर्ट करना चाहिए तुम्हारी लिखी गई फीलिंग या ओपिनियन को। राइट। ये तुम्हारे पास आ गया। नाउ देयर इज अ एडवाइस फॉर दोज जो अपने पास पार्ट वन को, क्वेश्चन वन पार्ट एच को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ज़रा इस एडवाइस को एक दफ़ा चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you are attempting such a question, तुमने अपने पास आइडेंटिफाई करना है तुम्हारा करेक्टर कौन है। तुम्हें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि तुम्हारे पास किस सेक्शन के अंदर वो चीज़, कौन सी सेक्शन में उस करेक्टर का जिक्र है। सही है। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या डिफरेंट फीलिंग कंसीडर हो रही है, नहीं हो रही, ओपिनियन क्या है करेक्टर का थ्रू आउट द स्टोरी, उसकी कैसी फीलिंग्स थी, वेदर इट वाज सैड, वेदर इट वाज वेरी एक्साइटिंग। ये चीज़ें तुम्हें देखनी है। इसके अलावा तुम्हारे पास ओन वर्ड्स के अंदर तुम्हें वो फीलिंग्स लिखनी आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम्हें अपने एविडेंस को लिखना है, लेना है टेक्स्ट से और उसको एक कोटेशन के अंदर लिखना है प्रॉपरली। यू हैव टू राइट योर आंसर वेरी क्लियरली with each feeling word, or we can say each opinion that it should be supported by a relevant text detail. राइट। अपने पास जो भी आंसर लिखो वट एवर इट इज, अपने पास उसको एक प्रॉपर टेक्स्ट डिटेल से सपोर्ट करो ताकि ये पता चले कि तुमने अपने पर रैंडमाइज नहीं लिया बल्कि एक प्रॉपर तुमने रिस्पॉन्स जनरेट किया है अपना। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू बिल्ड अप अ वोकेबलरी बैंक टू डिस्क्राइब द करेक्टर्स फीलिंग। यानी इन शॉर्ट तुम्हारी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए ताकि तुम करेक्टर की फीलिंग या ओपिनियन को डिस्क्राइब कर सको। सही है। सो इन शॉर्ट तुम्हें से टेक्स्ट पे अच्छा वर्क करना है तो तुम्हारा वन एच अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। सही। और हाँ, कुछ अपने पास फीलिंग वगैरह के वर्ड्स को भी देख लेना। इसके अलावा क्वेश्चन टू पार्ट ई देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन टू पार्ट ई। अच्छा भाई, इस पे अपने पास देख लो। हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है ज़रा चेक करना। कहते हैं दैट इन योर क्वेश्चन नंबर टू पार्ट ई, अगर तुम्हारे पास कोई कंपैरिजन हो रहा है या कोई सिमिलैरिटी मिली है, तुम्हें उन दोनों चीज़ों को प्रॉपरली कनेक्ट करना आना चाहिए। राइट। तुम्हें उनको, उनके बीच में एक लिंक शो करना है। तुम्हें क्वेश्चन टू ई जब सिलेक्ट किया जाए एज एग्जांपल, लेट्स सपोज तुम अपने पास अटेम्प्ट कर रहे हो उस क्वेश्चन को, यू हैव टू मेक श्योर दैट जो भी आइडियाज तुम्हारे पास हैं तुमने उसको लेके अपने पास कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है वाइल यू आर राइटिंग इट, प्लस तुमने अपने पास उसको कैसे एक्सप्लेन करना है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। नाउ तुमने अपने पास जो एग्जाम्पल्स चूज करनी है, तुमने अपने पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स यूज करनी है वो क्या है, यू जस्ट नीड टू यूज योर यू जस्ट नीड टू यूज योर एग्जाम्पल्स और तुमने अपने पास उनको डायरेक्टली कोट करना है। राइट। इसके अलावा
You have to zoom into individual words, and you have to choose the relevant examples, and अपने पास उसके ऊपर जनरल कमेंट्स देने हैं, दैट्स इट। और इसके अलावा हम्म, ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई डिटेल नहीं है। लेट्स ट्राई अनदर वन। ऑलराइट, ये तुम्हारे पास एक और इसका क्वेश्चन है। हम्म। ओके, जरा इसको भी चेक करना। अब इस वाले के अंदर देखो क्या लिखा है क्वेश्चन टू ई से रिलेटेड। इसने क्या कहा कि तुमने अपने पास कोशिश करनी है, वट एवर यू आर राइटिंग, whatever you are writing, you have to select your question to e, and तुमने उसको बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करना है। सही। एंड यू हैव टू इंश्योर दैट कि तुम अपने पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर लॉन्ग कोट्स नहीं कर रहे हो डायरेक्टली। अगर देखो तुम्हारे पास सेंटेंस शॉर्ट है जो तुमने लिखना है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट। सही है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर इन लॉन्ग्ड है तो तुम्हें उसको खुद से शॉर्ट करना होगा। अब वो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इधर यू कैन यूज द एलिप्सिस और यू कुड यूज द, वी कैन से, उसको रिफ्रेश कर लो। ये दो ऑप्शंस हैं। अगली चीज चेक करो। इसके अलावा तुमने अपने पास कंसिडर करना है, यू हैव टू कंसिडर द मीनिंग ऑफ अ वर्ड बिफोर गोइंग टू कंसीडर व्हाट अ वर्ड सजेस्ट एंड इट्स इफेक्ट। यानी जब तुम अपने पास यहाँ पर किसी वर्ड को लिखने जा रहे हो, तुम्हें उसके हर तरीके के इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसका हर कॉन्सिक्वेंस पता होना चाहिए। कि अगर तुम उसको लिखते हो तो वो अगर, इफ आई एम रीडिंग दैट, एक रीडर उसको रीड कर रहा है, व्हाट वुड बी द फर्स्ट थॉट, क्या तुम सही चीज़ कन्वे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इफ़ यू आर डूइंग इट राइट यू कैन गो अहेड, लेकिन अगर नहीं करो तो अपने आंसर को एक दफ़ा रिकंसिडर करोगे। सही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम अपने पास यहाँ पे यू विल थिंक ऑफ द एसोसिएशन कॉनोटेशंस, सी द वर्ड कॉनोटेशन राइट है, राइट इस ग्राफ में मैंने तुम्हें दिखाया था। याद आ रहा है वर्ड कॉनोटेशन डिनोटेशन वाला। तो यहाँ पे हमने अपने पास वो चीज़ भी देख ली कि तुम्हारे पास यू हैव टू थिंक अबाउट द एसोसिएशन, यू हैव टू think about the connotation, you have to think about the pictures, you have to think about the feelings of, created by individual words. You have to make sure whatever you are writing तुम अपने पास यहाँ पे अपने own words use कर रहे हो। सही है। and and if a comparison is being made, तुम्हें अपने पास यहाँ पे उसकी similarities और उनके differences तुम्हें लिखने होंगे। राइट। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन टू ई की डिटेल्स थी। और क्वेश्चन वन एच की हमने डिटेल अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की। बताओ यहाँ तक की बातें क्लियर हुई।